तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आज हमारा टॉपिक जो है रहने वाला है ब्लड रिलेशन, जो है एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध। रक्त संबंध तो रक्त संबंध के बारे में हम जानेंगे कि रीजनिंग में किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे रिश्ते किस प्रकार से बने हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को अब अगर आप मिस करेंगे तो आपको जो थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो आपके लिए क्लास सफिशिएंट रहने वाली है, और अगर आप कम समझ में आया तो भी आपके लिए क्लास बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप मिस कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो देखो, हम शुरू करते हैं। अब आप खुद जो है, अगर आपको ज़रूरत है टेक्निक की क्लास करने की तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पहले से आता है तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। रक्त संबंध, इसमें हमारे जो है फीमेल के लिए हम माइनस लेते हैं, मेल यानी पुरुषों के लिए इसमें साइन माइनस का लगाते हैं वैसे। लेकिन मैं आपको प्लस माइनस से नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट जो है लिखना संबंध लिख के बताऊंगा कि ये इसका रिश्ता क्या लगेगा। क्योंकि प्लस माइनस से क्या होता है, मेल के लिए प्लस लगाते हैं और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं, ताकि इसमें जो है फीमेल कर सके। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चंस में एक साथ दो अगर फीमेल का आज दे रखी हो और दो ही मेल दे रखे हो तो प्लस माइनस दो बार आ जाएंगे, तो वहां से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिंपली आपको जो है बनाना है। तो पहले हम शुरू करते हैं, एक बार पाई चार्ट बना लेते हैं कि क्या रिश्ते हमारे लगते हैं। ये मैं खुद, ठीक है, ये पिताजी, पिताजी की पत्नी, क्या लगेगी, माँ। हमारी क्या लगेगी, माँ लगेगी। पिताजी का भाई, वो हमारा क्या लगेगा, चाचा लगेगा। फिर अगर बात करें पिताजी की बहन, तो वो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इधर हम अगर मम्मी की तरफ चले, यह पिताजी, हमारे पिताजी की पत्नी क्या हो जाएगी, हमारी माँ हो जाएगी। अब माँ के रिश्ते के अगर चलते हैं, ये पिताजी की तरफ के रिश्ते होगी, यानी पिताजी की तरफ का, पिताजी का भाई हमारा चाचा लगेगा, पिताजी की बहन बुआ लगेगी। अब मम्मी का भाई क्या लगता है, माता का भाई क्या लगेगा, यहाँ पे मामा जी। और मम्मी की बहन क्या लगती है, मौसी। मम्मी की बहन हो जाएगी, वो क्या लगेगी, हमारी मौसी। ठीक है, ये एक पीढ़ी हो गई कि इधर पिताजी के रिश्ते और इधर पापा के रिश्ते, ये हमारी एक पीढ़ी हो गई। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पीढ़ी में, यानी पिताजी के पिताजी में। पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगते हैं, पिता के पिता हमारे क्या लगेंगे, दादाजी। और पिता के दादा की पत्नी क्या लगेगी, दादी। ठीक है, इधर अगर चलते हैं, पिताजी ये इधर हो गए। अब एक सेकंड, हाँ ठीक, देखो इसको नीचे बनाऊं क्या, ठीक। एक पीढ़ी आप ही यहीं तक समझो, ये हो गई एक पीढ़ी। यह हम सेल खुद हैं, हमारे पिताजी की पत्नी हमारी मम्मी लगेगी, पिताजी का भाई मामा लगेगा, सॉरी मम्मी का भाई मामा लगेगा, मम्मी की बहन मौसी लगेगी, पिताजी का भाई चाचा लगेगा और पिताजी की बहन बुआ लगेगी। अब अगर बात करें हम इसमें चाचा की पत्नी, पत्नी में दोनों तरफ से रिश्ता बनाना है आपको। चाचा की पत्नी क्या लगती है, चाची। ये सारे रिश्ते हमारे ही हो रहे हैं। बुआ, बुआ का पति क्या लगता है, बुआ का पति क्या लगता है, फूफा जी। फूफा जी, वही हम इधर चल जाएगा, मम्मी का भाई है, यानी अब मामा जी की जो है पत्नी, वो क्या लग रही थी, मामी।
और मम्मी की क्या है, बहन हमारी क्या लगी, मौसी। मौसी का पति क्या लगता है, मौसी का पति क्या लगता है हमारा, मौसा जी। ये एक कुछ रिश्ते मम्मी की तरफ से और कुछ पापा के रिश्ते हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि मम्मी की बहन क्या लगती है, मामा की पत्नी हमारी क्या लगती है, बुआ का पति हमारा क्या लगता है। ठीक है, अब हम पिताजी के पिताजी में अगर जाए, पिताजी के पिताजी, पिता के पिता हमारे क्या लगते हैं, दादा। अब पिता के पिता की माँ यानी पिता की मम्मी हो गई, और पिताजी के पिताजी उनकी क्या हो गई, पत्नी, वो हमारी क्या लगी, दादी। ठीक है, अगर हम इस तरफ चलते हैं, मम्मी मम्मी के पिता वो हमारे क्या लगे, नाना जी। मम्मी के पिता क्या लगते हैं, नाना। अगर हम बात करें मम्मी की जो है माँ है, यानी मम्मी के पिता है उनकी पत्नी, तो वो हमारी क्या लगती है, नानी। ये जो है दो पीढ़ी हो गई। अगर हम इससे आगे जाए तो फिर और क्या पूछ सकता है इसमें, इनके बच्चे। अगर हम बात करें, चाचा के लड़के हमारे क्या लगते हैं, भाई, कजन हो जाएंगे ना वो, कजन। बुआ के बच्चे भी क्या हो गए, या तो आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से अगर आपका रिश्ता पूछेगा मामा के बच्चों के साथ, तो वो मम्मी फूफेरा भाई या बहन लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, वो कज़न लगते हैं। अगर ऑप्शन में कज़न भी दे सकता है, या फिर मेरी बहन, फूफेरी बहन, ऐसा भी कुछ दिया होता है। मेनली आपको जरूरी याद रखना, बाकी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बार आप समझो कि यह हम खुद है, हमारे पिताजी है, उनकी पत्नी अगर हमारी क्या लगती है, उनकी पत्नी हमारी क्या लगेगी, माँ लगेगी। अगर हम बात करें पिताजी के भाई, वो हमारे क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। अब चाचा की पत्नी हमारी क्या लगती है, चाची लगती है। अगर बात करें पिताजी की बहन या चाचा की बहन ही होगी, तो वो हमारी क्या लगती है, बुआ लगती है। बुआ के पति हमारे क्या लगते हैं, फूफा जी लगते हैं। अब इनके बच्चे हमारे क्या लगते हैं, फूफेरे भाई और बहन, कजन हो गए। ठीक है, चाचा चाचा के बच्चे हमारे क्या लगते हैं, चचेरा भाई या चचेरी बहन। वही अगर हम बात करें पिताजी की पत्नी हमारी क्या लगती है, मम्मी लगती है। मम्मी का भाई हमारा क्या लगता है, मामा जी लगता है। और मम्मी की जो है बहन हमारी मौसी लगती है। वही जो है पिता के पिता हमारे दादा लगते हैं, और पिता की माँ यानी पिता के पिता की पत्नी यानी दादा की पत्नी हमारी क्या लगती है, दादी लगती है। वही इधर नाना, माँ के पिता क्या लगते हैं, नाना जी, और नाना जी की पत्नी क्या लगती है, नानी लगती है। ये और इधर भाई, जो मम्मी का भाई है वो हमारा मामा, और मामा की पत्नी क्या लगती है, मामी लगती है। और जो बहन है उस हमारी मौसी लगती है। मम्मी की बहन हमारी मौसी, और मौसी के पति हमारे क्या लगते हैं, मौसा जी लगते हैं। उनके बच्चे हमारे जो है मौसेरा भाई या मौसेरी बहन लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको जो है सिंपली ये तो कंसेप्ट था। अगर आप लिखना चाहे तो मैं एक एक लिखा सकता हूँ, वैसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मम्मी का कि पिता के पिता, दादा, ऐसे लिखने की। आप इतने सब समझते हैं, भारतीय हैं, भारतीय ये सब रिश्ते जानते हैं। अगर विदेशी होते हैं तो फिर भी लिखने की ज़रूरत होती है। अगर आप विदेशी है तो कोई बोल सकता है, आपको पीडीएफ जो है दे दूंगा मैं, आप वहाँ से लिख लेना। वैसे तो आप जानते हैं, इतने रिश्ते तो आपको पता है, इन रिश्तों में हम जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो वो तो हमारे सामने रोज़ रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब कौन सा रहा, अब ठीक है, यहाँ से देखो। अब ये हम खुद हैं, मैं मिटा देता हूँ सेकंड। अब हम हमारे खुद के रिश्ते देखते हैं। ये मैं यानी हम खुद हैं, ये वही भाई और ये बहन, ये भाई और ये बहन है। भाई का जो है पत्नी क्या लगती है, भाई की पत्नी हमारी क्या लगती है, भाभी लगती है। भाई के बच्चे क्या लगते हैं, भाई के बच्चे हमारे क्या लगते हैं, भतीजा या भतीजी या भतीजी। ठीक है, वही इधर बहन, बहन के पति हमारे क्या लगते हैं, बहन के पति हमारे क्या लगते हैं, जीजा जी।
और बहन के बच्चों के हम क्या लगते हैं? माँ। यानी वो हमारे क्या लगते हैं? भांजे या भांजी, और हम उनके क्या लगते हैं? माँ। बहन के बच्चे वो हमारे क्या लगते हैं? भांजे या भांजी। ठीक है, ये एक आपको याद रखना है। और इससे नीचे क्या पूछेगा? भाई का पूछ लिया, दादा का रिश्ता हो गया, हमारा हो गया। ठीक है, यहीं तक आपको जो है रिश्ते कुछ पूछ सकता है, और बाकी हम जो है क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, जिससे हमारा ज्यादा क्लियर होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, जिससे कि आपको जो है ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से ज्यादा क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं। अगर इसे दिया गया हो राम कविता का भाई है। सिंपली क्वेश्चंस हम जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ ले उनके लिए ऐसे क्वेश्चन से ही शुरू करना पड़ता है। राम जो है कविता का भाई है, तो राम तो कविता का पति, राम का क्या लगेगा? सिंपली इस प्रकार से क्वेश्चन अगर जनरली इसी तरीके से लिखे होते हैं, हाँ 2-3 लाइन दी होती है, वो और लंबे क्वेश्चन से जब बनाते हैं। तो अब हमारे पास जो है राम है, कविता उसका पति है, राम और कविता, यानी ये आपस में क्या है? भाई बहन। यहाँ पे दिया गया है कि राम क्या है? भाई है, तो ये कविता क्या हो गई? बहन। ये भाई है तो ये बहन हो गई। अब दिया गया है कविता का पति, यानी इसकी शादी हो रही है, मैरिड है, इसका कोई पति है, नाम उसका नहीं दे रखा, लेकिन तो अब राम का रिश्ता इसके साथ क्या है? जीजा जी। जो कविता का पति हो गया वो राम का क्या लगता है? जीजा जी। राम का तो ये क्या लग रहा है? जीजा जी, लेकिन राम जो है इसका क्या लग रहा है? कविता के पति का साला। वो उसका रिश्ता क्या है? साला का है। और पति का रिश्ता क्या है इसमें? जीजा जी का है। और लेकिन राम का रिश्ता इसमें साले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, और ई जो है बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है? क्या आपको बताना है। तो आपको क्या करना है? जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको बनाते चलना है। कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है। आपको प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है कि फीमेल है तो माइनस, फिर मेल है तो प्लस, आपको नहीं लगाना। आपको डायरेक्ट रिश्ता लिखना है कि उसके साथ उसका रिश्ता क्या है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। अगर आप प्लस माइनस में जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट और जो आपकी जो है कंफ्यूजन कर सकता है। तो इसीलिए आपको जो है रिश्ता बनाना है डायरेक्ट, उसका क्या रिश्ता उसके साथ लगेगा। ए जो है बी का भाई है, ए क्या है? बी का भाई, ए बी का भाई है। अब इसमें देखो आराम से, भाई कौन है इसमें? ए है बी का भाई, ए इसका क्या है? भाई है। अब ये जो है बी, इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही तरफ का रिश्ता क्या है? कंप्लीट है कि ए भाई है बी का, तो भाई जो है भाई का भाई लगता है और बहन का भी क्या लगता है? भाई लगता है। तो इसका भाई या बहन दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर फिर चले सी जो है ए का पिता है। अब अलग दिया गया है सी ए का पिता है, यानी सी ए का पिता है, तो पुत्र कौन होगा? ए। सी है किसका पिता है? ए का, तो ये पिता है ए का, तो ये इसका बेटा हो गया, इसकी तरफ से बेटा, और ये इसकी तरफ से बेटा या बेटी, कि अगर इसका पिता है तो इसका भी क्या है? पिता है। लेकिन ये बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। अब नीचे दिए फिर दिया गया है डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। यहाँ पे अलग दिया गया है, इनसे अलग है, तो डी क्या है? अलग बना लेना आपको। देखो यहाँ पे क्या है? डी ई का भाई है, डी क्या है? भाई है किसका? ई का, डी भाई है ई का, तो ये भाई या बहन फिर से दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ई बी की पुत्री है, ई जो है किसकी है? पुत्री बी की। तो अब ई क्या है? पुत्री है किसकी? बी की।
ई जो है बी की पुत्री है, यानी ये अब क्या, अब पता लगा है ये क्या है, फीमेल है, यानी ये इसकी भाई बहन है, ये भाई है, ये आपस में भाई बहन है। इसकी पुत्री किसकी है, ई की। ई किसकी पुत्री है, बी की, तो बी ये है, यानी बी की पुत्री है, तो ये इसकी मम्मी भी हो सकती है। ये इस अब देखो यहाँ से, अब आपको समझना है, चाचा पूछा है तब डी का चाचा, चाचा पूछा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा रिश्ते आपको क्लियर हो जाएंगे तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। यहाँ पे चाचा पूछा है तो चाचा तब लगेगा जब ये फीमेल आदमी आदमी होगा। क्यों, अगर ये पुत्री, ये जो है महिला, अगर हम इसको मानते हैं, इसकी बहन मानते हैं, तो बहन होती है तो यहाँ पे मामा का रिश्ता आएगा फिर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, हाँ, इस जो है नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि इसमें जो आपको इसको मेल मानना है। क्यों, अगर हम इसको फीमेल मानते हैं, इसका महिला मानते हैं, तो ये इसकी मम्मी मानते हैं, तो फिर यहाँ पे चाचा का रिश्ता नहीं पूछता, यहाँ पे मामा का रिश्ता बनता। तो यानी कि ये क्या है, भाई इसको माना गया है, इसमें इनविजिबली भाई दिया गया है ये आपको। तो अब जो है इसका भाई, ये तो इसका पिता, ये क्या है, बेटा बेटी है इसके, बेटा और बेटी, ये दोनों क्या है इसके, बी के क्या है, बेटा बेटी। तो अब बी के बेटा बेटी है, बी का भाई कौन है, ए, तो अब इनका चाचा कौन लगेगा, ए लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका चाचा कौन, डी का चाचा कौन होगा, ए होगा। ई का भी चाचा कौन लगेगा, ए होगा। अगर हम बात करें इन दोनों के जो है दादा, तो वो कौन हो जाएंगे, सी हो जाएगा। डी का और ई का दादा कौन लगेगा, सी लगेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें जो आपको ये थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपली क्वेश्चन से मैं क्लियर करता हूँ। एक सेकंड चीजें अभी रुको, एक सेकंड अभी आपके दिमाग में छाप देता हूँ। एक सेकंड का, 1 मिनट का टाइम दिया, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक्स और एक्स भाई भाई है, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई। क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है। फिर यहाँ पे दिया गया है आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई, एस टी का भाई, और एक्स का, और एक्स का मामा है। एक्स का क्या है, मामा है। टी का आर से संबंध क्या है, टी का आर से क्या संबंध, टी का आर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, क्या संबंध है ये आपको बताना है। एक्स एक्स भाई है, आर जो है वाई का पिता है, एस टी का भाई है और वाई का मामा है। कौन, एस जो है टी का तो भाई है और एक्स का क्या है, मामा है। तो आर का संबंध टी से क्या होगा, टी का संबंध आर से क्या संबंध, टी का आर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो जैसे बोला गया है वैसे वैसे जहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया है उतना तो आपको करना है, ज़्यादा एक साथ जो ऐसा नहीं है उतनी लाइन करना कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ के हल कर रहे हैं, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको अगर यहाँ तक एक रिश्ता दे रहेगा तो उतना ही रिश्ता आपको बनाना है, फिर उस सेकंड स्टेप में ये वाला हल करना है, थर्ड में ये वाला करना है, उसके बाद जो आपको ऑटोमेटिकली आना लग जाएगा। एक्स और वाई क्या है, भाई है। यहाँ पे दिया गया है दोनों क्या है, भाई है। एक्स भी क्या है, मेल है, और वाई भी क्या है, मेल है। ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई। ये इसका भाई और ये इसका भाई, ठीक है।
फिर उसके साथ आर वाई का पिता है, आर क्या है, वाई का पिता है, इधर से दिया गया है तो इधर ही बना देता हूँ, आर क्या है, वाई का पिता है, ये तो ये इसके क्या है, बच्चे, बेटा, दोनों क्या लगेंगे, इसके बेटे। ऐसे आप बंद करके समझ सकते हैं, शुरुआती में आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे बना सकती है। अगर ये दोनों भाई है तो इनके दोनों, इसके क्या है, पुत्र है, ये क्या है, पिता है इसका, इन दोनों का क्या है, पिता है। एस क्या है, टी का मामा है। अब यहाँ पे टी नहीं दे रखा तो यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, एस टी का मामा है, मामा कौन है, एस, टी किसका क्या है, भांजा या भांजी, दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दे रखा है किसकी, और अक्स का मामा है, सॉरी यहाँ पे भाई था ना, एक सेकंड, मामा तो अगले का, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, भाई कौन है, एस। अब ये इसकी बहन है या भाई, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। और अक्स का क्या है, मामा, अक्स का क्या है, एस, इसका तो भाई है और इसका अक्स का क्या है, मामा, तो ये इसके क्या है, भांजे, भांजे, ये क्या है, मामा। इस तरफ से देखो, अक्स इन दोनों का क्या है, मामा, क्या है, अक्स का क्या है, वाई एस, मामा है। तो अब आर का टी का संबंध, टी का आर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। यहां से फिर से वही आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि ये क्या है, भाई है या बहन। भाई ये ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम ऐसे ही पूछा गया है, इसमें क्लियर नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इसको बहन माना गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लियर नहीं है कि इसका भाई है या बहन है। अगर आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि ये बहन है तो आप बताएंगे, मेरे हिसाब से तो ये क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसको जो है बहन माना गया है इसकी, और इसकी बहन का रिश्ता इसके साथ पूछा गया है, तो वो इसकी क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी। वो क्या हो जाएगी, पत्नी। क्यों, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी पत्नी होगी वो, ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पत्नी। ऐसे ऐसे सीजीएल 2010 में ये पूछा गया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल जो है एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, किस में जो है कोड के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो उनका कल हम प्रैक्टिस करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगी एग्जाम में कितने तरीके से, 3-4 तरीके से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो है तस्वीर वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई व्यक्ति किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोल रहा होगा, और कुछ जो है कोड में दिया होगा कि प्रतिशत का अर्थ ये है और भाग का अर्थ ये है, उस हिसाब से हमें हल करने होते हैं। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम डिटेल में कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे।